नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी मित्र हमारे टीजीटी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इससे पहले के 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है आपका 10वां। तो आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका प्रैक्टिस सेट 2013 में, और 2013 में किस तरीके के प्रश्न आपके बन करके आए थे वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इतना बता दिया करें कि आपको जो है क्लियर दिखता है या नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रश्न आपका प्रथम प्रश्न है, और जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो अछत, लाज, वर्षा, दारा। देखिए, अछत, लाज, वर्षा, ये दाराह जो है ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा। दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा बी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होगी। अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होगी ये बतानी है। तो अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा आपकी कर्म होगी, बी। और दोस्तों, जितने भी फ्रेंड्स हमारे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको संस्कृत व्याकरण प्रविष्ट बाबूराम सक्सेना की व्याकरण ही फॉलो करनी है। यही बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि इसी की लाइन आपकी परीक्षा में आती हैं। दूसरी व्याकरण आपको नहीं पढ़नी बाबूराम सक्सेना के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वामाह कुलास्यधाय। वामा कुलास्यधाय यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है। उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है ये। ठीक है, और ये कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का है, और ये एक नाटक है। उत्तर रामचरितम आपकी भवभूति की है। नीति शतकम भर्तहरि की है। किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखी शब्द का तृतीय एकवचन में क्या रूप होता है। सुखी का, तो सुखी का तृतीय एकवचन होगा सुख्या। क्या होगा? सुख्या। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। तो इसमें जो किरातार्जुनीयम है इसमें सबसे ज़्यादा प्रयुक्त छंद कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों है आपका जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। ये वाला जो छंद है जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, ये जो है सबसे ज़्यादा आपके किरातार्जुनीयम छंद में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका छठवां, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है। तो सबको पता होगा सत्यनिष्ठ बहुब्रीहि समास, आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो सुप में दोस्तों आपके 21 प्रत्यय होते हैं। जो सुप प्रत्याहार होता है उसमें कितने प्रत्यय होते हैं? आपके 21। और आप बताना तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तिंग में कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है, हमें कुछ अच्छा प्रोवाइड कराने का मन करता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक जो है कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अपनी कमेंट, अपनी राय, अपने विचार ज़रूर जो है कमेंट में छोड़ा करें। तो आप जो है प्रश्न का आंसर देंगे कि तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, सुप में कितने होते हैं? 21 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां प्रश्न है, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है। पुल्लिंग का बताना है। तो पुल्लिंग का जो है बहुवचन में होगा आपका सर्वे। क्या होगा? सर्वे, यानी कि बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है सुकनास के उपदेश के बाद प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया था? तो प्रसन्न हृदय वाला राजा अपने भवन में गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्तररामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? तो दोस्तों सबको पता होगा लव कुश के जन्म की जो वर्षगांठ है वो 12वीं है। 12वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां है उत्तररामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो तृतीय अंक का प्रारंभ विष्कंभक से होता है। डी ऑप्शन, मार दो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर डी दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है 12वां नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? तो नीति शतकम में जो राजनीति है उसे 10 रूपों को धारण करने वाली कहा गया है। सी ऑप्शन। नीति शतकम किसकी है भैया? भर्तृहरि की। नेक्स्ट है शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो जो शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण है सोम तीर्थ पर गए थे। कहाँ पर गए थे? सोम तीर्थ पर। बी ऑप्शन। अगला है उत्तररामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? तो मंगलाचरण दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। ठीक है, इसमें पूछा है किस छंद में है? तो उत्तररामचरितम का जो नाटक है मंगलाचरण वो अनुष्टुप छंद में है। किस में है? अनुष्टुप। बी ऑप्शन। अगला है आपका 15वां प्रश्न है संस्कृत वाङ्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो संस्कृत वाङ्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम आपके यजुर्वेद में हुआ है। किस में हुआ है? यजुर्वेद में। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? तो निम्नलिखित शब्दों में भूपतेः शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। बी ऑप्शन। 17वां है पितृतुल्य। पितृतुल्य शब्द में कौन सा समान है? पिता के समान। तो इसमें कौन सा है समास? कौन सा है? तत्पुरुष समास। पितृतुल्य में शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, यानी कि बी ऑप्शन। 18वां है वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। यह उक्ति किस ग्रंथ में है? ये युक्ति किस में कही गई है? तो ये जो है आपके किरातार्जुनीयम में वनेचर ने कही है। किरातार्जुनीयम में वनेचर ने। ठीक है, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। महात्मा लोगों के समान विरोध नहीं करना चाहिए। महात्माओं से विरोध करना उचित नहीं है। इस तरीके से किरातार्जुनीयम महात्मभिः किस में कहा गया है? ये किस ग्रंथ में? किरातार्जुनीयम में। किसने? वनेचर ने। किरातार्जुनीयम किसकी है दोस्तों? याद तो हो गए होंगे सभी। आपको पता है 7 पुस्तकें आपकी, और 7 पुस्तकों के आपको अंक और आपके लेखक सब याद होनी चाहिए। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? तो इसमें नहीं है द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 20वां महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को पति गृह भेजते हैं? तो देखिए सांग्रव भी गए थे, सारद्वत भी गए थे, गौतमी भी गई थी, इसलिए इसमें उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गुरु जमा आदेश में संधि होने पर बनता है। तो संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। गुरु जमा आदेश में गुर्वादेश होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुर्वादेश, ग और छोटे उ की मात्रा वहाँ पर र चढ़ा होगा, डंडा लगा होगा, तो गुर्वादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां शीतोष्णम पद में क्या समास है? तो शीतोष्णम जो है उसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। डी। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें दोस्तों आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? षष्ठी का। सी ऑप्शन। 24वां है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का सही, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है? तो इसमें नहीं है आपका मंजे अधि। मंजे अधि जो है ये आपका शुद्ध नहीं है। 25वां है कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? सबको पता होगा दोस्तों, कादंबरी बाणभट्ट की रचना है और इसका उपजीव्य ग्रंथ है बृहत कथा। क्या है? बृहत कथा। सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में वक्ता में जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो पंचमी का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है। तो ये आती हैं गंगा के साथ में। किसके साथ में दोस्तों, गंगा, बी ऑप्शन। 28वां है किरातार्जुनीयम का नायक कौन है। तो नायक दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने नायक होते हैं, 4 होते हैं। धीरोदात, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। धीरोदात वो होते हैं जो उत्तम प्रकृति के नायक होते हैं, जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। राम, कृष्ण, अर्जुन ये सभी क्या हैं, धीरोदात हैं। धीरोद्धत में आपके आते हैं ये भीम, परशुराम, ठीक है, ये मायावी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। और धीर ललित जो बने ठने होते हैं जैसे यक्ष। और धीर प्रशांत में होते हैं आपके सामान्य गुणों से युक्त, बिल्कुल शांत, चारुदत्त। तो 4 प्रकार के क्या हैं आपके नायक हैं, ठीक है। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, तो ये हैं आपके अर्जुन, बी ऑप्शन। अगला है बाणस्तु पंचाननः, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतने आपके देखिए 10वां चल रहा है, आपने देख लिए होंगे कितने प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट को तो घोल करके पीना है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट एक औषधि है। तो इसलिए आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में रिपीट होकर के आए हैं, ठीक है। बाणस्तु पंचानन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव, किसकी है ये, श्री चंद्रदेव। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 30वां, नाट्य में कितने रस होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके नाट्य में 8 रस होते हैं। कितने, 8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है। तो सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति में एक वचन में रूप होगा आपका सुश्रीह। क्या होगा, सुश्रीह, सी ऑप्शन। कौन सा है दोस्तों, सुश्रीह, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया है। तो इन्होंने नहीं किया है दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं की, महमूद गजनवी की हत्या की है। तो दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या ये नहीं की है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं। तो देखिए बता दिया ना, राम धीरोदात है भैया, धीर प्रशांत नहीं है, धीरोदत्त नहीं है, धीर ललित भी नहीं है। धीर प्रशांत जो हैं ये कौन है आपके, चारुदत्त हैं। एक बार समझ लीजिए, धीर प्रशांत हैं ये आपके चारुदत्त हैं, ठीक है। और आपके धीरोद्धत हैं जैसे भीम, परशुराम हैं, ये आ जाते हैं। और धीर ललित जो हैं ये हैं आपके यक्ष। और आपके ये धीरोदात राम हैं, आपके कृष्ण हैं, ये सभी धीरोदात के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी है, ठीक है। अगला है कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोक की रचना की है। तो दोस्तों प्रारंभ में जो की है वो 20 श्लोकों की रचना की है, सी ऑप्शन। एको रस करुण एवं, एक रस है करुण रस, वो किसका है भैया, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है। तो ये तृतीय अंक में है। और एक ही रस है आपके उत्तर रामचरितम में, जो उत्तर रामचरितम आपकी भवभूति की रचना है। किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो दोस्तों वन पर्व से ली गई है। किरातार्जुनीयम वन पर्व से, और आदि पर्व से जो ली गई है वो अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 37वां, पराभवो अप्युत्सवः एव मानीनाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यह जो उक्ति है, जो वचन है, ये आपका किरातार्जुनीयम ग्रंथ से संबंधित है, सी। देखिए फ्रेंड्स, जब तक इनके आप हिंदी को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। वाचन, आपको वाचन करना है, जितना हो वाचन पे ध्यान देना है। जब तक आप लोगों को वाचन नहीं आएगा, जब तक आप संस्कृत से हिंदी नहीं समझ पाएंगे, तब तक दोस्तों आप नहीं समझ पाएंगे कि ये किस उक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये किरातार्जुनीयम की है। अगर आपने जो है इसका सार नहीं देखा है तो आप लोग फ्रेंड्स प्लेलिस्ट से जाकर के किरातार्जुन जो भी आपके साथ बुकें हैं उसका हिंदी अनुवाद आराम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है।
तो प्रथम मंगलाचरण में दोस्तों त्रिगुणमय पर ब्रह्म की गई है, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो देखिए कुमार्यः, कुमार्या, कुमार्योः उपर्युक्त सभी शब्द आपके शुद्ध हैं, डी ऑप्शन। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता, तो सी छंद आपका प्रयोग हुआ है, डी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मंदाक्रांता। अगला है विपदी धैर्यथाभ्युदये क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? विपत्ति के समय पर धैर्य धारण करना चाहिए, अभ्युदय क्षमा, और जो कोई आपको मतलब जैसे परेशान कर रहा है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। अब आपको देखो विपत्ति क्या है कि लोग टॉर्चर करते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारी बहनें हैं, तो विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा, विपत्ति के समय पर धैर्य धारण करो और ऐसे लोगों को क्षमा कर दीजिए कि भैया अभी हमारा समय ख़राब है, जब समय सही आ जाएगा तो ऐसे लोगों को जवाब भी मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, जो आपकी संस्कृत में सूक्तियाँ दी गई हैं उन्हें अपने ऊपर भी फॉलो करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी कही गई हैं। तो ये कहाँ से ली गई है ये वाली उक्ति? ये नीति शतकम से ली गई है। नीति शतकम लिखा है आपके भर्तहरि ने। अगला है 42वां, निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? तो ये है आपका उपर्युक्त। क्या है? उपर्युक्त, बी ऑप्शन। अगला है रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उन अंतर किया जाता है वे कितने हैं? तो रूपक में 3 हैं और 3 ही आपके इसमें क्या है? भेद, अंतर किया जाता है। इनके आधार जो है 3 हैं। रूपक में कितने वर्ड आ रहे हैं? 3, रूपक, और रूपक से 3 ये हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है क्रिया से कौन उक्त होते हैं? तो क्रिया से दोस्तों देखो कर्ता भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, भाव भी होते हैं, आपके उपयुक्त होते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 45वां, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध है दोस्तों विंशतिः फलानिशन्ति, विंशतिः फलानिशन्ति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 46वां, क्रोध, दुह, ईर्ष्य, असूय धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो क्रोध, दुरूह, ईर्ष्य, असूय धातुओं में जो क्रोध किया जाता है वो संप्रदान होता है। संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं दोस्तों? तो मित्र इसमें 7 अंक हैं। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। और उत्तर रामचरितम आपकी किसकी रचना है? भवभूति की, जिसमें 7 अंक हैं, बी। अगला है कादंबरी का प्रधान रस क्या है? तो कादंबरी बाणभट्ट की रचना है और इसका प्रधान रस आपका श्रृंगार रस है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 49, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो ये तिंग प्रत्याहार होता है उसमें फ्रेंड्स आपके 18 होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं? 18। और सुप में कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो इसमें पूछा है तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय हैं? तो ए आपका ऑप्शन सही है, 18। नायक कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको बताया था, नायक आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जरूर आप इनके नाम बताना कि कौन कौन से हैं आपके 4 नायक कमेंट में। अगला है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? तो उत्तर रामचरित की तृतीय अंक की घटना है जो वो पंचवटी पर घटित होती है। कहाँ पर होती है? पंचवटी पर, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? तो मेघदूतम में जो पद्य है वो 115 भी हैं और 121 भी है, इसलिए दोस्तों गुरुजी की जो बुक है उसमें 115 भी है और 121 भी है। आयोग ने दोनों को सही माना था, इसलिए आपका ए और सी दोनों ही आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 53, कर्मवाच्य में आपको कर्म में कौन सी विभक्ति होती है ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपकी प्रथमा है। वाच्य कितने हैं? वाच्य आपके 3 हैं, कर्त, कर्म और भाव, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, ये बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने 9 करा दिए हैं
ये 9 प्रैक्टिस सेट आपने देखे होंगे तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरीके के प्रश्न अधिक बार आए हैं। तो ऐसे ही आप तैयारी करेंगे तो आपको एक सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। आप लोग बस आप चलते रहो, तैयारी करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि दोस्तों आपने नोट्स बना लिए हैं और कहीं ना कहीं आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अपना रिवीजन बनाए रखिए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो ये कहा गया है 4, बी। चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? तो चुर धातु के संबंध में चुर धातु से स्वार्थ में ऋच होता है, चुर धातु से स्वार्थ में ऋच होता है, बी ऑप्शन। 57 में है अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या रूप होगा? तो अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का होगा अष्टौ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टौ, मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी अष्टौ पक्का। अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? तो देखिए प्रथमा का भी होता है, द्वितीय का भी होता है, तृतीय का भी, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कादंबरी निम्नलिखित में से क्या है? तो क से कादंबरी और क से कथा, तो ये कादंबरी क्या है? कथा है, बी ऑप्शन। असज्जनात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? तो यह जो वचन है कादंबरी का है। किसका है? कादंबरी का। नीति शतकम भर्तरी, मेघदूतम आपकी कालिदास, और किरातार्जुनीयम को आप कमेंट में छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 61, हल प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं? हल प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं? तो इसमें 33 होते हैं और कहीं कहीं 34, तो दोनों ही माने गए हैं आयोग ने। 33 भी माने थे, 34 भी, सबको दोस्तों इक्वल नंबर मिले थे इस पर, इसलिए इसका 33 भी है। और अगर आपके आंसर क्वेश्चनों में 34 नहीं होता है तो आपको 33 ही मारने हैं। ठीक है। हल प्रत्याहार में 34 भी दिए गए हैं और 33 भी। अगर ये 34 नहीं होता है या 33 नहीं होता है तो 34 मारना है, 34 नहीं होता 33 है तो 33 मारना है, दोनों हैं तो अगर आप दोनों में से किसी एक पर करके आएंगे तो आपका सही होगा, क्योंकि पढ़े वही जो आयोग ने पूछा है, जो आयोग ने क्वेश्चनों को आंसर माना है। आप दोस्तों यहाँ पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 62, निम्नलिखित में से युष्मद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, युष्मद शब्द के लिए क्या सही कथन है? तो इसके लिए है मध्यम पुरुषवाची भी है, संबोधन पद पर प्रयोग वर्जित भी है, तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं, उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63वां है श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो मित्र श्रव्य काव्य के भैया 3 भेद होते हैं। कितने? 3, आंसर बी। मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो मेघदूत के जो प्रारंभ हुआ है उसमें वस्तु निर्देशात्मक जो है आपका मंगलाचरण किया गया है, सी। ग्रीष्म जमा ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो ग्रीष्म जमा ऋतु होने पर दोस्तों आपकी ग्रीष्म ऋतु बनती है, ग्रीष्म ऋतु, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यौवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है? तो यौवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप होगा युवानः। क्या होगा? युवानः, ए ऑप्शन। अगला है मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है? तो मेघदूत, दूतम से उत्तर, उत्तर में बताया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 68 और क्वेश्चन है आपका उत्तर रामचरितम में छायांक नाम से कौन सा अंक प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा, तृतीय अंक। देखिए दोस्तों प्रश्नों की प्रकृति को आप लोग समझ गए होंगे। आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं है। ये सभी कंटेंट मैंने करा दिए हैं। अगर इनकी व्याख्या कराऊंगी तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग जो है इसका जो है सार, जैसे उत्तर रामचरितम है, कादंबरी है, इन सभी के सार करा दिए हैं। एक बार दोस्तों प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर देख लीजिए,
क्योंकि इन सभी को व्याख्या सहित बताना दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी आपकी वीडियो हो जाती है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है प्लेलिस्ट को खोलें, वहाँ से अपने सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट छोड़ना, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 69 है वलिम याचते वसुधाम। इस वाक्य में वली में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? क्योंकि बलि गौढ़ कर्म है, अपादानादि की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है। अकृतितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। इसलिए दोस्तों उपयुक्त सभी कारणों से है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है 70वां, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या होती है तो कितनी है आपकी 22। अभिज्ञान शाकुंतलम का तो जो चतुर्थ अंक है चौथा, उसमें जो श्लोक हैं वो आपके 22 हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपको लगा कर कि ये आपके नोट्स में नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उन्हें नोट्स में ज़रूर लिखा करो, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तब तक याद रहता है, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोबारा से जब वीडियो देखते हैं तो टाइम की थोड़ी बर्बादी होती है। तो आप लोग लिखते चला करें, क्योंकि आपके लिखे हैं तो फ्रेंड्स आप आराम से देख सकते हैं, और वीडियो को बार बार पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं समय की भी बर्बादी होती है। 71 है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का क्या रूप होता है दोस्तों? भवत। क्या होगा? भवत, ए ऑप्शन। उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो दोस्तों उत्तर रामचरितम भवभूति की जो है इसमें विदूषक नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 73, अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? तो बहुवचन में होता है प्रथमहि। क्या होता है? प्रथमहि, यानी कि सी ऑप्शन। और फ्रेंड्स अगर आप पर धातु रूप याद नहीं हो रहे हैं, शब्द रूप याद नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, आपकी वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि धातु रूप लगभग आपके 2000 हैं और 2000 धातु रूप 10 गणों में विभक्त हैं। तो कैसे याद किया जाए? ट्रिक के माध्यम से आप लोग एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन अशुद्ध है? अशुद्ध है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते अशुद्ध है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन विभक्ति होती है? तो कर्म के उक्त होने पर कर्ता में जो विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है, डी ऑप्शन। अगला है आपका ध्यानावस्थितै भ्रवादर्शनयी ज्ञायते कालवेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ये उक्ति बतानी है कि किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये ली गई है आपकी शिवराज विजयम से। किससे? शिवराज विजय से ली गई है, सी ऑप्शन। और शिवराज विजय आपकी पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, और उत्तर रामचरितम भवभूति ने, कादम्बरी आपकी बाणभट्ट ने, किरातार्जुनीयम आपकी भारवी ने लिखी है। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 है जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो फ्रेंड्स उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम में भागीरथी किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? यानी उत्तर रामचरितम में जो भागीरथी हैं वो किसकी पूजा करने के लिए बहाने सीता जी को लाती हैं? तो वो सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लेके आती हैं, डी ऑप्शन। 79 है जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका षष्ठी विभक्ति। किसका? षष्ठी का होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा जो बाणभट्ट के गद्य की रीति है वो पांचाली रीति है। कौन सी है? पांचाली, सी ऑप्शन। 81 है सुख जमा रित में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो सुख जमा रित में संधि होने पर सुखार्थ बनता है, सुखार्तः, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 82 निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपके द्वितीया को सप्तमी तक सभी का होता है। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का सभी का होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका
83 दिव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होता है? दिव का आपको बताना है, लोट लकार का क्या होगा? दिव्यताम। क्या होगा? दिव्यताम, सी ऑप्शन। 84 है बाणभट्ट किस सम्राट के सभापति थे? सबको पता होगा दोस्तों, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार के सभापति थे, इसलिए इनका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 85 नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह जो है मेघदूत से संबंधित है, क्योंकि मेघ में ये वर्णन किया गया है। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? तो शुद्ध है आपका रामेण भार्या त्यज्यते। रामेण भार्या त्यज्यते, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है क्रिया अकर्मक होती है जब, तो इसमें गलत विकल्प चुनना है। तो इसमें गलत क्या है? जब धातु का अर्थ बदल जाए, ये तो बिल्कुल सही है। जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु कर्म का अत्यंत प्रसिद्ध हो। देखिए क्रिया कर्मक होती है, आपको गलत विकल्प को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ गलती कर देते हैं, बस इतना पढ़ लिया और मार दिया ये, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको गलत विकल्प चुनना है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। जब कर्म शब्दों में लिखा न हो, जब कर्म शब्दों से न लिखा हो तब आपका होगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। 88 है ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होता है? तो ये होता है ब्रूयाताम। क्या होगा? ब्रूयाताम, यानी कि ब्रूयातम, डी ऑप्शन। 89 है यथामति। देखो सबको पता होगा यथामति, यथा आ गया, इसी से समझ लीजिए अव्ययभाव समास है। कौन सा है? अव्ययभाव समास। अगर फ्रेंड्स आप पर समास नहीं आते हैं, जो भी टॉपिक नहीं आता है, जो भी टॉपिक आपके नोट्स में नहीं लिखा है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर खोल लेना, क्योंकि संपूर्ण टॉपिक आपके कराए गए हैं। अगर जो नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में छोड़ना, वो आपका जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो मंगलाचरण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कवि तथा वाणी की वंदना की गई है उत्तरामचरितम में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? तो अच में दोस्तों 9 होते हैं, और अच को क्या बोलेंगे? स्वर। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में कितने स्वर हैं? आपके 9। अच प्रत्याहार पूछा है, तो अच में आपके 9 हैं। प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? 9, डी। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो फ्रेंड देखिए किरातार्जुनीयम में वीरता दिखाई गई है, इसलिए इसमें वीर रस का प्रयोग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुष्टुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स आपके अनुष्टुप छंद है उसमें 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32, सी ऑप्शन। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो प्रथम विराम में 4 हैं। कितने हैं? 4 विराम है इसमें। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपको ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवराज विजय लिखा किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? आपके 4 हैं। तो विराम कितने हैं? इसमें निश्वास हो गए 4 और विराम आपके 3 हैं। देखिए ठहरना होता है तो 3 बार ठहरे, और सांस ली तो वो ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए निश्वास, श्वास ली है 4 बार और ठहरे हैं वो 3 बार। तो इसमें विरामों की संख्या 3 है, निश्वास कितने हैं? आपके 4 हैं, इस प्रकार 12 हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 95 कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? तो दोस्तों सबको पता होगा क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। विष्णु जी जो है कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, बी ऑप्शन। 96 है अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था आपके माल्यश्री को। किसको? माल्यश्री को। सी जो आपका शिवराज विजय है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। 97 है जलमग्न, जल से मग्न शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों तत्पुरुष। विभक्ति और कारकों का कहाँ प्रयोग होता है?
तत्पुरुष समास में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था आपका शहाबुद्दीन ने। किसने? शहाबुद्दीन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 99। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा, एक वचन में अंतर होता है सिर्फ, बाकी के द्विवचन और बहुवचन एक से होते हैं। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में होता है? एक वचन में। ये सब कुछ करा दिए है फ्रेंड, ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में होता है? आपके एक वचन में होता है, इसलिए इसका ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए? तो देखिए, एक पद में भी, धातु तथा उपसर्ग के मध्य भी, समास में भी, इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। एक पद में भी संधि होती है, धातु तथा उपसर्ग के बीच में भी होती है, समास में भी होती है, इसलिए इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 101। मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो देखिए, नर्मदा नदी आई थी, विदिशा भी आई थी, उज्जैनी भी आई थी, लेकिन अयोध्या का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 102 है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामः पठति, राम पढ़ता है, रामेण पठ्यते, रामः पाठयति, सभी शुद्ध हैं फ्रेंड्स, आपके सभी शुद्ध हैं, डी ऑप्शन। 103 है। पट धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष एकवचन का क्या रूप होता है? लंग लकार मतलब भूतकाल, भूतकाल के मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है, तो ये होगा आपका अपठः। क्या होगा? अपठः, सी ऑप्शन। अगला है 104। भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? इसका जो है भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है? क्या सही नहीं है, और नहीं के लिए आपको नहीं को चुनना है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 105। अशुद्ध वाक्य बताइए। तो अशुद्ध है कतय मुनिः जपन्ति, कति बालिकाः, कति जनाः, कति फलानि, ये सही है। अशुद्ध पूछा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो दोस्तों धन की 3 दशाएं होती हैं। कितनी? 3 होती हैं, बी ऑप्शन। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? तो राजा शूद्रक की जो राजधानी थी उसका नाम था विदिशा। क्या था? शूद्रक से, सु से, स से आपका शूद्रक और स से विदिशा, तो ये हो जाएगा राजा की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? विदिशा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो ये जो है आपका हरिम वैकुंठम उपवसति, हरिम वैकुंठम अनुवसति, हरिह वैकुंठी वसति, उपयुक्त सभी आपके सही है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या है? तो ये है आपकी 1 वर्ष। 12 महीने भी आती है तो वो भी आपका सही जाएगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स जो यक्ष को जो शाप दिया था वो 1 साल का दिया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो भारवी की रचना है वो आपकी 18 सर्गों में विभक्त है, सी ऑप्शन। साधु जमा इति में संधि होने पर बनता है, तो साधु जमा इति में आपका होगा साध्वेति। क्या होगा? साध्विति जो है सही है, बी ऑप्शन। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो गद्य काव्य के दोस्तों आपके 2 भेद हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113। किरातार्जुनीयम में कौन सा तद्धति प्रत्यय लगता है? तो सबको पता होगा ये छ लगता है, इसमें क्या लगता है? छ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य बताइए, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य बताना है तो दोस्तों इसका क्या है? वर्षासु न गंतव्यम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, और प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं ये पूछा है, तो 17 होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है रूपक के कितने भेद होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा 10 होते हैं दोस्तों रूपक के भेद। रूपक के भेद कितने होते हैं? 10, सी ऑप्शन। अगला है माँ ब्रूहि दीनम वचः,
यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? माँ ब्रूहि दीनम वचः, ये कहाँ से ली गई है? तो ये नीति शतकम से ली गई है। आपके कहाँ से? जो भी दिखाई दे उनके सामने दीन वचन बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आपको दिख रहा है उनके सामने दीन वचनों को बोलें। तो माँ ब्रूहि दीनम वचः, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? ये बताइए, आपकी भभूति या भारवी की? कमेंट में छोड़ना, ठीक है, बताना। आधार कितने प्रकार के होते हैं? तो आधार, देखिए आधार में 3 वर्ड हैं, तो 3 ही होते हैं दोस्तों आपके आधार, ठीक है। कितने होते हैं? 3। बी 119 है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य सिद्ध करके ही मानूंगा, नहीं तो अपने शरीर को त्याग दूंगा। ये शिवाजी ने जो है प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए फ्रेंड देखिए, आप भी प्रतिज्ञा ले लीजिए कि हमें कैसे भी हो, ये केन प्रचालन कैसे भी करके अपनी जो है टीजीटी में एक सीट लानी है। और मेहनत जो करता है वो रंग लेकर के जरूर आता है। आपको पता है दोस्तों, एक फर्स्ट रैंक पर भी सिलेक्शन हो जाता है, इतने जो है हमारे मित्र पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी मोटिवेशन चीज़ें देखा करें और उन्हें फॉलो भी किया करें। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपके लिए कि अगर टाइम नहीं मिलता है तो जो भी बहनें हैं, जो भाई हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, वो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और दोस्तों आपको काफ़ी आपकी पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। तो कार्य अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अब परीक्षा में सफल होना ही है, तो लगे रहो, अपने जो है दिन रात एक कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120, शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? तो ये होगा आपका संभवे, सी ऑप्शन। अगला है, महाकवि भभूति की कितनी रचनाएं हैं? तो दोस्तों इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, दोबारा से भी बता दे रही हूँ। ट्रिक है इसकी मामू, ठीक है, तो इनकी 3 हैं, ठीक है, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। एक आप बताना कौन सी है। तो इनकी भभूति की कितनी है? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? तो अश्मत में दोस्तों मत होता है, मत, बी ऑप्शन। अगला है आपका 123, पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया था? तो देखो, घटिका शतक से, साहित्याचार्य से, शतावधान से किया गया है, नहीं किया गया है मीमांसक से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? नहीं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से पढ़ें, जहाँ नहीं हो वहाँ पर रुक जाइए और अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। मीमांसक से नहीं किया गया, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, बाणभट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? तो गद्य कृतियाँ जो हैं इनकी 2 हैं, और वैसे बाणभट्ट ने 5 कृतियों को लिखा है, जिनमें से आपकी 2 जो है गद्य कृतियाँ हैं, बी ऑप्शन। और इस सेशन का दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन है, पुष्पधन्वा किसे कहा जाता है? तो पुष्पधन्वा दोस्तों कामदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कामदेव को। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी आपका पक्का। 1 से लेकर के दोस्तों 125 प्रश्न आपके कराए गए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है ज़रूर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ना, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती हैं। और फ्रेंड्स, अपनी संस्कृत गंगा को आगे बढ़ाने के लिए घर घर के पास में, जन जन के पास में इसे पहुंचाइए। इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ज़रूर अपनी राय छोड़ना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। जो भी फ्रेंड्स हमारे नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको फ्रेंड्स कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपके जितने भी प्रश्न असमी में जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, वो सभी आपके आदर्श कैरी क्लासेस पर कराई जाएगी। और अधिक किताब का न होकर आप एक नोट्स बना लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। और आप एक ही चैनल से अच्छे से तैयारी कीजिए। और दोस्तों आप लोग जो है, आप लोग जब इतना अच्छा प्यार देते हैं तो मेरा भी मन करता है कि कुछ नया प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए नया प्रोवाइड कराने के लिए आपको यहाँ पर अपने विचार ज़रूर लिखने हैं, ज़रूर जो है शेयर करनी है, ठीक है। आप लोग जो है स्वस्थ रखिए और अपने आप में तैयारी करते रहिए। नमः संस्कृताय।